हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 फरवरी 2022 का करेंट अफेयर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और लास्ट में हम 11 फरवरी के करेंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे, तो बने रहिए एंड तक। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन ये है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली या डी हरियाणा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मुंबई। ये दोस्तों टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के मुताबिक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जबकि बेंगलुरु जो है वो 10वें स्थान पर है और दिल्ली 11वें स्थान पर रही है दोस्तों। और बात करते हैं तो रैंकिंग में 58 देशों की 404 शहरों को शामिल किया गया है। किसमें? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 58 देशों की 404 शहरों को शामिल किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी आर.के. सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, आर.के. सिंह। दोस्तों ये केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में पावरथॉन 2022 हैकाथॉन को लॉन्च किया है। इसका आयोजन बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए संचालित समाधान खोजने के लिए किया जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मीनाक्षी सिंह, ऑप्शन बी सागरिका घोष, ऑप्शन सी जयंती नटराज या ऑप्शन डी रेखा वर्मा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सागरिका घोष। ये दोस्तों इस पुस्तक में भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी है और इस जीवनी को पूरा करने में सागरिका को पूरे 3 साल का समय लगा है दोस्तों। तथा उन्होंने इससे पहले इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक भी लिखी हुई है दोस्तों। किसने? तो सागरिका घोष ने इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, सूरत। सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा तथा भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो रूट है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में है दोस्तों। तथा इसको दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। कब तक? तो इसको दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। तथा इसका निर्माण किसके द्वारा होगा? तो इसका निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण करेगा दोस्तों। तथा इस परियोजना की लागत जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए है और 88,000 करोड़ रुपए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 8 फरवरी, बी 9 फरवरी, सी 10 फरवरी या डी 11 फरवरी। तो दोस्तों विश्व यूनानी दिवस को 11 फरवरी को मनाया जाता है। और यहीं बात करें तो किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की याद में मनाया जाता है। और पहला यूनानी दिवस जो है वो 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया है इसका। और इसका मुख्य उद्देश्य है पानी चिकित्सा पद्धति की मदद सेवा मुहैया कराना, इसकी उद्देश्य है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस देश में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु
संलयन ऊर्जा में 59 मेगाजूल और ऊर्जा का उत्पादन करके नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यूनाइटेड किंगडम। ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में स्थित जेट प्रयोगशाला ने परमाणु संलयन ऊर्जा में 59 मेगाजूल ऊर्जा का उत्पादन करके इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही कंपनी एक मिनी स्टार बनाने और उसे 5 सेकेंड वहीं रोके रखने में सक्षम हो गई है तथा सूर्य के कोर में हाल ही में प्राप्त संलयन प्रतिक्रिया 10 मिलियन सेल्सियस पर होती है दोस्तों। कितने? तो ये जो प्रतिक्रिया है वो 10 मिलियन सेल्सियस पर होती है। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। भारत हाल ही में किस देश को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, श्रीलंका। तो दोस्तों भारत जो है वो श्रीलंका को यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान देने पर सहमत हुआ है। साथ ही अब श्रीलंका सरकार इस फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में लागू करने को प्राथमिकता देगी दोस्तों। और इस फ्रेमवर्क के तहत बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण पेश किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश की सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए जापान सरकार, ऑप्शन बी अमेरिका सरकार, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सरकार या ऑप्शन डी चीन सरकार। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, अमेरिका सरकार। ये दोस्तों हाल ही में अमेरिका सरकार ने ताइवान की पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन मूल्य के उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। जिससे क्या होगा? जिससे दोस्तों सिस्टम अपग्रेड होगा। और बात करें तो यह पैट्रियट मिसाइल अमेरिकी कंपनी रैथियॉन द्वारा निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फ्रांस। ये दोस्तों वन ओशन शिखर सम्मेलन जो कि 9 से 11 फरवरी 2022 को फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है तथा इस महासागर की रक्षा करने, इसके गिरते हुए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह शिखर सम्मेलन पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर है दोस्तों। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए यह समुदाय को एकजुट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में डेलाइट ग्लोबल द्वारा द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? ए 5वां, बी 7वां, सी 4था या डी 8वां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 7वां संस्करण। ये दोस्तों डेलाइट ग्लोबल के द्वारा द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का 7वां संस्करण जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में महिलाओं के पास सिर्फ 17.1% बोर्ड सीटें हैं। कितनी? तो महिलाओं के पास जो कुल बोर्ड सीटें हैं तो वो कितनी हैं? 17.1%।
और यहीं पर बात करें तो 2014 में यह 9.4% थी। और रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में चेयर पोजीशन पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज, यानी कि जो 11 फरवरी 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे हम दोस्तों अभी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों ये हरियाणा सरकार ने दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एस किशोर को नियुक्त किया गया है। किसके? तो ये कर्मचारी चयन आयोग के तौर पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों संजय मल्होत्रा डीएफएस के नए सचिव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसको माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों नितिन गडकरी को माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है अब। नेक्स्ट है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। किसमें? सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन और किस देश ने हाल ही में $60 बिलियन CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइजर इंडिया ने आर.ए. शाह के इस्तीफे के बाद किसके पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये है आपके कल के प्रश्न का उत्तर। आपसे क्वेश्चन किया था कि बूलर झील और शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बूलर झील और शेषनाग झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये है आपके लिए आज का प्रश्न, गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएंगे कि गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारे 10 इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कल हम फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।